हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट गैरेज। तो आज हमारे पास आई है i20 सर्विस के लिए। सबसे पहले हम खोलते हैं इसका एयर फिल्टर। कुछ इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम खोल रहे हैं उसी प्रकार से आपको खोल लेना है। हम निकालते हैं उसके बाद एयर फिल्टर को बाहर। एयर फिल्टर बाहर निकालने के बाद हम देखते हैं इसमें बहुत गंद हो रही है, तो इसमें लगाते हैं हम हवा। इसको क्लियर करने के बाद हम खोलते हैं इसके पीछे के टायर। कुछ इस प्रकार से गंद वाला टायर खोल लेते हैं, चारों व्हील की नटें खोल लेते हैं इस प्रकार, और टायर को उतार लेते हैं नीचे। कुछ इस प्रकार से, जिस प्रकार हम उतार रहे हैं इसी प्रकार टायर उतार लेना है। टायर उतार, आगे का टायर भी कुछ इसी प्रकार से व्हील कैप हटाए उसके बाद टायर उतार लेना है। टायर उतारने के बाद हम देखते हैं क्लीपर पिन है, ब्रेक पैड देखते हैं। क्लीपर पिन खोलते हैं सबसे पहले। क्लीपर पिन खोलने के बाद क्लीपर पिन को हटाया वहाँ से, और ब्रेक पैड देखते हैं। ब्रेक पैड से चलने की कंडीशन है तो ब्रेक पैड क्लीपर पिन को करते थे ग्रीस। कुछ इस प्रकार से हम ग्रीस कर देते हैं ओरिजिनल ग्रीस लेकर, और एक क्लीपर पिन पर ग्रीस लगा देते हैं। ग्रीस लगाने के बाद पीछे के ड्रम खोलते हैं हैंड ब्रेक उतार के। उसके बाद सबसे पहले इसमें स्क्रू लगे होते हैं, होंडा गाड़ियों में सभी स्क्रू लगे होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से स्क्रू खोल लेते हैं। उसके बाद स्क्रू खोलने के बाद हम दूसरी साइड भी से स्क्रू खोलेंगे। खोलने के बाद हम थोड़ी से ठोक के ड्रम को खोल लेते हैं। इस प्रकार से ड्रम को बाहर निकाल लेते हैं। लाइनर देखते हैं, लाइनर अच्छे हैं, चल सकते हैं। तो उसके बाद लगाते हैं उसमें हवा। इस प्रकार से हवा लगा देते हैं, जिस प्रकार से हम लगा रहे हैं उसी प्रकार से आपको हवा लगा देनी है। उसके बाद ड्रम को कर देना है फिटिंग। तो जिस प्रकार से वापस इसे उठा देना है, वापस से स्क्रू लगा देना है। जैसे खोला था वैसे ही फिटिंग कर देना है। उसके बाद हम खोलते हैं ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर को जिस प्रकार से घड़ी की उल्टी दिशा में हम ऑयल फिल्टर को खोल लेते हैं रेचिप द्वारा। ऑयल फिल्टर खोल देते हैं। ऑयल फिल्टर खोलने के बाद हाथ से ढीला करके उसको पहले ऑयल निकलने देते हैं। उसके बाद पूरा ऑयल फिल्टर खोल लेते हैं हाथ से घुमा के। कुछ इस प्रकार से ऑयल फिल्टर बाहर आ जाता है। ऑयल फिल्टर करने के बाद ऑयल फिल्टर की बॉडी करते हैं हम साफ़। बिल्कुल अच्छे से क्लियर करने के बाद हम निकालेंगे अब इसको इंजन ऑयल। तो उसके हम पहले इसको लगाते हैं, नया ऑयल फिल्टर कंप्लीट लगा देते हैं। कुछ इस प्रकार से नया पैकिंग निकालते हैं। ऊपर की कवर को इस प्रकार से आपको फाड़ लेना है, जो ऊपर थैली लगी होती है। थैली हम फाड़ दें, उसके बाद हम लगाते हैं रिंग पे ग्रीस और फिर वापस लगा देते हैं ऑयल फिल्टर की जगह। कुछ इस प्रकार से हम लगा रहे हैं, उसी प्रकार से आपको ऑयल फिल्टर लगा देना है। याद रहे आटे पे आटे न चढ़े। हम घड़ी की सीधी दिशा में वापस से ऑयल फिल्टर को टाइट कर देते हैं, गोटी और डिस्टेंस रेचिप लगा के ऑयल फिल्टर फुल टाइट कर देते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे अब ऑयल। हमने निकाला ऑयल। घड़ी की उल्टी दिशा में नट को खोलते हैं 17 नंबर के पाने से और ऑयल निकाल लेते हैं। हमने निकाला इसका ऑयल। ऑयल निकालने के बाद हाथ से नट को ढीली की, फिर इस प्रकार से नट खोली। जैसे नट खोली ऑयल आ गया बाहर। ऑयल निकलने के बाद कुछ इस प्रकार से ऑयल निकल जाता है। ऑयल निकलने के बाद याद रहे ऑयल को ज़्यादा टच न करें, ऑयल गाड़ी चल के आती है, ऑयल गर्म होता है। उसके बाद हम वापस से टायर खस देते हैं पीछे के। उसी प्रकार से वापस टायर को टाइट कर देते हैं। टायर को टाइट करने के बाद तो हम करते हैं ऑयल चैम्बर की नट को कंप्लीट वापस कसने का काम। तो ऑयल फिल्टर की नट को इस प्रकार साफ कर लगा देते हैं, साफ़ करके उसको वाइसर चेंज करके हम लगा देते हैं। उसके बाद हम ऑयल फिल्टर बॉडी और ऑयल का चैम्बर बिल्कुल साफ़ कर देते हैं कपड़े से। और उसके बाद हम करते हैं गाड़ी को नीचे लेते हैं, गाड़ी को नीचे ले लेते हैं और फिर हम लगा देते हैं आगे के टायर। क्लिपर ग्रीस करने के बाद आगे के टायर को भी लगा देते हैं गाड़ी में। जिस प्रकार हम लगा रहे हैं कि एक व्हील को फुल हाथ से कस देते हैं। उसके बाद वाइपर में डालते हैं शैम्पू हाथ साफ करने के लिए। इस प्रकार से हम इसमें डाल देते हैं शैम्पू, फिर डालते हैं वाइपर में पानी। शैम्पू डालने के बाद इसको पानी डाल देते हैं फुल। उसके बाद डालते हैं हम ब्रेक ऑयल गाड़ी में। तो इस प्रकार से ढक्कन खोल के थैली को फाड़ के ब्रेक ऑयल कर देते हैं टॉप अप। क्योंकि ब्रेक पैड डाउन होने के कारण ब्रेक ऑयल अंदर चल जाता है, तो हम डालते हैं इसमें ब्रेक ऑयल। उसके बाद डालते हैं इंजन ऑयल, तो सिंथेटिक ऑयल डालते हैं हम इसमें। इस प्रकार से ऑयल डाल देते हैं। उसके बाद गाड़ी हो जाती है हमारी रेडी। फिर उसके बाद हम करते हैं लाइट चेक। उसके बाद लाइटें चेक करने के बाद हमारा काम हो जाता है फिनिश। लाइट चेक कर लेते हैं, वाइपर चेक कर लेते हैं, पीछे की लाइट चेक करते हैं। तो फिर गाड़ी में बढ़ते हैं अलाइनमेंट करने के लिए हवा चेक करते हैं। तो इस प्रकार से हम हवा चेक करते हैं अलाइनमेंट की।
सभी टायर में 35 पॉइंट हवा कर देते हैं। पीछे भी इसी प्रकार से हवा चेक करते हैं, 35 पॉइंट हवा कर देते हैं। इसके बाद हम लगाते हैं गाड़ी को कूलेंट चेंज करने के लिए। कूलेंट की टी को करते हैं ढीला, तो ऊपर का रेडिएटर का खोलते हैं ढक्कन। रेडिएटर का ढक्कन खोलने के बाद नीचे निकल जाता है। कभी भी आपको पहले से ढक्कन नहीं खोलना है, जिससे कि एकदम प्रेशर से कूलेंट ना निकले। इस प्रकार से हमने कूलेंट निकाल लिया है। कूलेंट निकलता जाता है। फिर ढक्कन खोलने के बाद सारा कूलेंट बाहर निकाल देते हैं। सारा कूलेंट बाहर निकलने के बाद इसमें हम डालते हैं अच्छा पानी, ताकि वो रेडिएटर क्लियर हो जाए। अच्छा पानी डाल के क्लियर कर देते हैं। उसके बाद हम वापस से टी को करते हैं टाइट। कुछ इस प्रकार से कूलेंट की टी को वापस से टाइट कर देनी है, जिस प्रकार से हमने किए। और अब डालते हैं इसमें नया कूलेंट, बिल्कुल नया ग्रीन कलर का कूलेंट डालेंगे हम इसमें। तो हमने डाल दिया इसमें कूलेंट। पेट्रोल गाड़ी में 2 लीटर कूलेंट डलता है, डीजल में 3 लीटर डलता है। हमारे पास पेट्रोल गाड़ी है, हम 2 लीटर डालेंगे। कुछ इस प्रकार से हम भी डाल देते हैं कूलेंट। उसके बाद डालते हैं कूलेंट, रेडिएटर फुल कर देते हैं पानी डाल के। कुछ इस प्रकार से कूलेंट फुल हो जाता है। उसके बाद हम करते हैं अलाइनमेंट। तो गाड़ी चल पड़ती है अलाइनमेंट पे, गाड़ी को लगाते हैं अलाइनमेंट पे। उसके बाद लगाते हैं कैमरे, चारों कैमरे को फुल टाइट कर देते हैं। उसके बाद हम चलाते हैं। उसके बाद हम चलाते हैं कंप्यूटर में सेट करते हैं गाड़ी मॉडल, गाड़ी नंबर, टोटल सब कुछ सेट करने के बाद गाड़ी को आगे पीछे करते हैं। जिस हिसाब से वो लेवल मिलता है उस हिसाब से लेवल मिलाते हैं। तो गाइस इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।